बच्चों कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है और इसका यूज क्या होता है। इसके हम एक कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन अ right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। अभी मैंने क्या पढ़ दिया, तो डेफिनेशन से पहले आपको थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अच्छा, राइट ट्रायंगल होता क्या है बच्चों, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता ये, ओके। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और इसको क्या कहते हैं हम, बेस, ओके। जैसे मैंने क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री बता रखा था, जैसे इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। अभी थीटा यहां बना तो इसको परपेंडिकुलर में बोलूंगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो पाइथागोरस में ये कहा जाता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मीन्स कि मैं यहां लिखता हूं कि h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि p परपेंडिकुलर है, b हमारे पास में बेस है और h हमारे पास में हाइपोटेनस होता है। तो ये है पाइथागोरस की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ भी कर देंगे कि ये कैसे बन के आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कैसे हुई है, कैसे h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बन के आया है। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने जैसे कि ड्रॉ कर रखा है, मैं कुछ नाम दे दूंगा, इसको a, इसको b और इसको नाम मैंने दिया c, और यहां बोला कि मैंने b पे जो है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन, कि गिवन मेरे पास में क्या आता है। तो गिवन मेरे पास में क्या है, जैसे एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, इसका नाम क्या है बच्चों, ए बी सी है, ठीक है। और सेकंड क्या है मेरे पास में, राइट एंगल एट बी, RIGHT, राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल एट बी बन गई, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमारे पास में हाइपोटेनस है, ये हमारे पास में परपेंडिकुलर है, और ये मेरे पास में क्या है, बेस है। तो मैं लिखूंगा क्या कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। मुझे ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या बच्चों, जैसे कि B पे, यहां से यहां पे मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी AC पे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ड्रॉ क्या, BD किस पे परपेंडिकुलर है बच्चों, तो AC पर परपेंडिकुलर है, AC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ, जो हमें स्टार्ट करना था। ये जो हमारा मेन पॉइंट है क्या है, प्रूफ है एक तरह से। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास में क्या है, दो ट्रायंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं एक तरह से आपको। कौन कौन से ट्रायंगल्स हमारे पास में, एक तो है ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल क्या है ABC। तो मैं दो ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। ये दो ट्रायंगल्स है हमारे पास में, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो एक चीज क्या आ रही है, A, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, ये कॉमन था। तो मैंने बोला कि दोनों में क्या है, ये कॉमन हो गया, ओके, ठीक है। अब एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ABC। D पे और B पे
डी पे 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर तो ए पे 90 डिग्री बन रहा है और बी पे 90 डिग्री तो ऑलरेडी था, तो दोनों में क्या है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मैंने बोला कि एंगल एडीबी इक्वल्स टू एंगल ए बी और सी बन रहा है। ठीक है, अगर ये हमारे पास में सेम हुआ, दो चीज सेम हुई, तो इट मींस क्या है कि ट्रायंगल ए डी बी इक्वल्स टू ट्रायंगल ए बी सी, जो कि क्या है एंगल एंगल सिमिलरिटी में। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गई इधर से। ठीक, अब मैं क्या बोलूंगा, अगर इनमें एंगल एंगल सिमिलरिटी हुई है तो इट मींस क्या है कि इनमें जो है कि प्रोपोर्शनल साइड्स में क्या होंगे, आपस में कुछ ना कुछ इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा एडी अपॉन में एबी इक्वल टू एबी अपॉन में एसी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, एडी अपॉन में एबी और एबी अपॉन में एसी, जो कि साइड्स का मैंने ट्रायंगल में आपने देखना है। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब इसका रीजन भी आपको पता है कि रीजन क्या था इसमें, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास में। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स जो होती हैं क्या होती हैं, वो आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये लिखा मैंने AD इक्वल्स टू AC और इसके बाद में क्या लिखूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे इसके बाद में क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास में क्या आएगा कि AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC, AD इंटू में AC, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, कॉपी करिए इसको। हमारे पास में दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल CDB और ट्रायंगल CBA। जी हाँ, अभी इन दोनों ट्रायंगल से क्या करेंगे हम, सिमिलर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने भी पहले वाले में करा था, सेम ऐसे इसमें भी हम करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल CBA। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है कॉमन है। तो मैं इसमें एंगल C क्या है आपस में कॉमन हो गया। और एंगल CDB इक्वल्स टू एंगल CBA। ठीक है ना, क्योंकि D पे और B पे दोनों पे एंगल क्या बन रहा है, D पे और B पे कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो इट मींस क्या है 90 डिग्री हो गया। अब दो चीज हो गई, तो इट मींस क्या है दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल से। देखिए, तो एंगल CDB इक्वल्स टू ट्रायंगल CBA एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया इसमें। अब उसके बाद में फिर से वही चीज, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं कौन कौन सी थी, CD अपॉन में CB इक्वल्स टू CB अपॉन में C। ठीक है, वो हमने पूरा ट्रायंगल कर दिया। और जो हमने रीजन उसमें लिखा था पहले वाले में, सेम रीजन हम इसमें भी लिखने वाले हैं। तो मैं इसमें थोड़ा लिख रहा हूँ सेम रीजन। ठीक है ना, वही सेम रीजन है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से जो थी हमारे पास में सिमिलर थी। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब उसके बाद में फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या, CB या BC एक ही बात है, तो मैं लिख रहा हूँ BC, क्योंकि हमें प्रूव भी करना। तो BC इस पर कुछ क्या हो जाएगा हमारे पास में CD इंटू में AC। ठीक है ना, CA AC की बात है, मैंने सेकंड बोल दिया। तो गाइस बस प्रूव होने वाला है। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू CD इंटू में AC। तो ये मैंने बोला सेकंड बोल दिया। ठीक है, तो बस खत्म। अब आपको प्रूव करना है कुछ नहीं, अब आपको ऐड करना है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। आपको फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करना है। तो फर्स्ट मेरे पास में क्या था, AB था, तो मैं लिखूंगा AB का स्क्वायर प्लस में ये BC था, BC का स्क्वायर। इसको स्क्वायर से इसको मतलब आपस में करना, इसको ऐड करना। उसको देखिए AD इंटू में AC प्लस CD इंटू में AC। ओके, नाउ देखिए इसमें कि दोनों में AC कॉमन आ रहा है, तो मैं AC इसमें कॉमन ले लूंगा। और
कॉमन लेने के बाद में क्या हो जाएगा कि AD प्लस में CD, ठीक है ना, कॉमन लेने के बाद में AC। अब देखिए AD और CD क्या है, AD और CD क्या है, AC है पूरा, तो AC इन 2 में और ये पूरा AC हो जाएगा, इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। तो हमें प्रूव भी यही करना था, वैसे क्या करना था कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, AC के स्क्वायर के, जो कि हमारे क्या था, पाइथागोरस थ्योरम था, और ये हमारा हेंस प्रूफ हो गया। तो गाइस यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में आता है तो आई होप आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक में करवा रखा है, एक तरह से पाइथागोरस के बहुत सारे एग्जांपल्स है उसमें, ठीक है। अगर आपको नहीं एग्जांपल समझ नहीं आए तो मुझे प्लीज कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।